मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन। दो फलनों को मिलाने पर जो संयुक्त फलन है उसको आज हम लोग समझेंगे कि संयुक्त फलन क्या होता है। आइए इसे शुरू करते हैं। और संयुक्त फलन समझने के लिए यह आवश्यक है कि इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें और ध्यान से समझें। देखिए, दो फलन दिए गए हैं। एक फंक्शन f है जो a से b पर है, a से b पर। दूसरा फंक्शन है g सच दैट b से c पर। दूसरा फलन b से c पर है। तो जो हमारा संयुक्त फलन है g ऑफ f वह a से c पर होगा। इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो इस प्रकार से देंगे कि मान लीजिए दो रियल वैल्यूड फंक्शन हैं, वास्तविक मान फलन। एक है f a से b और दूसरा फलन है g b से c। इन दोनों फलनों को का जो संयुक्त फलन है वो g ऑफ f से व्यक्त करते हैं और वह जो फलन होगा वह a से c पर होगा। उदाहरण के लिए आप समझिए, यदि आप किसी विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं और उस देश में जाने का साधन केवल हवाई जहाज या प्लेन है, तब आपको एयरपोर्ट तक जाना आवश्यक होगा, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तब आपको प्लेन मिलेगी वहां से जाने के लिए। किंतु आपका उद्देश्य एयरपोर्ट जाना नहीं है, आप तो उस देश में जाना चाह रहे हैं। तो ठीक यह जो फलन है a से c पर है, किंतु हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ रहा है या इसकी सहायता लेनी पड़ रही है। उदाहरण के लिए ये जो g ऑफ f है, हम मान लीजिए फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और g ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो जो यह g ऑफ f होता है उसे लिखते हैं g एफ एक्स, और ये जो g एफ एक्स का मान है वो y दिया गया है और इसका मान क्या आ जाएगा z। तो यहां क्या मिल जाएगा z। और ये जो x है आपका, यह है सेट A का एलिमेंट होना चाहिए। ये जो x है आपका वह सेट A का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन होगा वह A से C पर g ऑफ f यह संयुक्त फलन कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने एक फलन लिया एफ एक्स, दूसरा फलन हमने ले लिया जी एक्स, यहाँ जी वाई भी आप ले सकते हैं, जी जेड भी ले सकते हैं। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। यदि हम जी ऑफ एफ या ज्ञात करते हैं तो इसे लिखेंगे जी एफ एक्स और यहां आप एफ एक्स का मान रख देंगे। एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जी जो जी का फलन दिया गया है उसमें आपको एक्स स्क्वायर रखना है, तो एक्स के स्थान पर आप क्या रख देंगे एक्स स्क्वायर। तो यहां आप एक्स स्क्वायर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस उदाहरण को मैपिंग के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए सेट ए हमें दिया गया है और उस पर एलिमेंट है 1 2 3 4। यह एलिमेंट दिए गए हैं और इससे हम कंपोजिट फंक्शन समझते हैं। जो सेट ए है आपका, ये सेट ए है, ये आपका सेट बी है और ये है आपका सेट सी। इस पर फंक्शन यही डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब इस सेट में
आप एक रखेंगे तो एक का वर्ग एक ही आएगा, 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 और 4 रखेंगे तो 16। 1 से मैप हो रहा है, 2 4 से, 3 9 से और 4 16 से। ये मैपिंग है। अब इस सेट बी जो आपका है यही आपका सहप्रांत है और यही आपका परिसर है। तो यह इस फलन जी के लिए प्रांत का कार्य करेगा। तो आप देखेंगे कि इस एक को यदि आप इस फंक्शन में रखते हैं तो आपको मिलेगा क्या, 1 + 1 2, 4 + 1 5, 9 + 1 10 और 16 + 1 17। तो ये जो फंक्शन होगा आपका g ऑफ f जो बनेगा वह बनेगा 1 2 3 4। ये है g ऑफ f, 2 5 10 और 17। 1 मैप करेगा 2 के साथ, 2 मैप करेगा 5 के साथ, 3 मैप करेगा 10 के साथ और 4 मैप करेगा। ये जो होगा आपका g ऑफ f यह a से c में होगा। अब आप इसे देखते हैं कि क्या यह सही है कि नहीं। तो आप देखिए ये जो कंपोजिट फंक्शन हमने fx, पहले जो हमें फलन दिया गया था वो था fx, दूसरा फलन दिया गया था gx, जो कंपोजिट फंक्शन आया है वो आया है x² + 1। यदि आप x के स्थान पर 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 धन 1 2 मिल जाएगा। यदि आप 2 रखेंगे तो 4 और 1 5 मिल जाएगा। यदि आप 3 रखेंगे तो 9 धन 1 10 मिल जाएगा और 4 रखेंगे तो 16 और 1 17 आपको मिल जाएगा। तो ये जो फंक्शन है यह इस प्रकार से संयुक्त फलन कार्य करता है। आइए संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखते हैं और इन्हें आपको ध्यान में रखना है। पहला रिजल्ट है, यदि f सच दैट x से y पर कोई फलन है, यदि वह एकेकी आच्छादक फलन है, तब f ऑफ f इनवर्स का मान, ये जो i लिखा हुआ है यह तत्समक आइडेंटिटी फंक्शन के लिए है, y पर आइडेंटिटी फंक्शन होगा। और यदि f इनवर्स ऑफ f लेते हैं तो वह आइडेंटिटी फंक्शन x के बराबर होगा। अभी हम इसके बाद प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से इसे समझेंगे। अभी फिलहाल केवल आपको याद रखना है कि यह रिजल्ट ऐसा होता है। यदि f ऑफ x से y पर कोई फलन है और y से z पर दूसरा फलन है और दोनों एकेकी एवं आच्छादक है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो g ऑफ f जो होगा संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन वह भी 1 1 और ऑन टू होता है। ये आपको याद रखना है कि दो फंक्शन f और g जो एक x से y पर दिया गया और y से z पर दूसरा डिफाइन है, तो जो फंक्शन कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f है वह भी 1 1 और ऑन टू होता है। g ऑफ f का अस्तित्व हो सकता है किंतु f ऑफ g का अस्तित्व, यह ऐसा नहीं कि g ऑफ f का अस्तित्व है तो f ऑफ g का भी अस्तित्व हो, तो यह कोई आवश्यक नहीं है। यदि g ऑफ f का अस्तित्व है तब भी ऐसा हो सकता है कि f ऑफ g का अस्तित्व ना हो। g ऑफ f और f ऑफ g दोनों का अस्तित्व है तब भी यह आवश्यक नहीं कि वह दोनों आपस में बराबर हों, समान नहीं होंगे। g ऑफ f का अस्तित्व है, कब होगा g ऑफ f का अस्तित्व, यदि और केवल यदि f का परास g के प्रांत का उपसमुच्चय है। जैसे अभी हमने बताया कि जो f का परास होता है यह सेट A था और सेट B और ये सेट C, तो ये जो f का परास यहां आएगा रेंज, तो ये जो सेट दूसरा फलन है g इसका प्रांत कहलाएगा। तो इस प्रांत का इसका रेंज सबसेट है तो इसका अस्तित्व होगा, और यदि इसका सबसेट नहीं है तो g ऑफ f का अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात जो ये कोडोमेन है इसका
वह इसका डोमेन होना चाहिए, तभी जी ऑफ एफ का अस्तित्व होगा। ठीक इसी प्रकार एफ ऑफ जी का अस्तित्व तभी है जब जी का रेंज जो होगा वो एफ का डोमेन हो। ठीक है, तो ये जी ऑफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो आप लोगों को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने या थ्योरम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक्स जो है वह रियल नंबर का है एलिमेंट, और जी ऑफ एफ एक्स ज्ञात करना है, एफ ऑफ जी एक्स ज्ञात करना है, और एफ ऑफ जी 2 का मान आपको ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले जी ऑफ एफ ज्ञात करते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, जी एफ ऑफ एक्स। अब जी के अंदर एफ एक्स का मान रख देंगे। एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर रख दिया हमने। अब जी एक्स जहां लिखा है तो जहां जहां एक्स लिखा होगा उसके स्थान पर एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो जी एक्स ये है, तो आप रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसके बाद आप निकाल लीजिए एफ ऑफ जी एक्स। इसे क्या लिखेंगे, एफ जी एक्स। जी एक्स का मान रख दीजिए। तो जी एक्स का मान है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3। अब एफ एक्स जहां लिखा होगा उसके स्थान पर, एक्स के स्थान पर आपको एक्स प्लस 3 रखना है। एक्स के स्थान पर आप रखेंगे एक्स प्लस 3, तो आपको मिलेगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आपको ज्ञात करना है एफ ऑफ जी एक्स के स्थान पर यहां लिखा गया है 2, तो आप इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2। आप लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स के स्थान पर 2, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर, अर्थात ये आ जाएगा 25। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, जी भी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। इस प्रकार से परिभाषित है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो एफ एक्स है और जी एक्स जो है वो है लॉग एक्स। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है जी ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स, ये ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। जी ऑफ एफ एक्स ज्ञात करना है तो ऐसे लिखेंगे, जी एफ एक्स का मान रख दीजिए। तो एफ एक्स का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब जी एक्स जहां होगा तो एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि लॉग एक्स है तो एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यदि आपको एफ ऑफ जी एक्स ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे एफ जी एक्स, और यहां जाएगा एफ जी एक्स का मान रख दीजिए। जी एक्स का मान क्या है, लॉग एक्स। एफ ऑफ लॉग एक्स अर्थात एफ एक्स में एक्स के स्थान पर आपको लॉग एक्स रखना, तो एफ एक्स ये लिखा गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के स्थान पर आप लॉग एक्स रखेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी ज्ञात करना कितना ही आसान है। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। माना कि एफ सच दैट 1 3 4 से एक फलन डिफाइन है 1 2 5 पर, और 1 2 5 से 1 3 पर परिभाषित है। यहां एफ इक्वल टू दिया गया है 1, 2, 3, 5, 4, 5, 1, और जी इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको जी ऑफ एफ ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसको ज्ञात करने के लिए यदि आप फिगर के माध्यम से समझें तो ज्यादा आसान रहेगा। देखिए जो पहला फंक्शन था
वह कोई भी सेट है 1 3 4 इस सेट में एलिमेंट थे और जो इस पर मैप हो रहा है 1 to 5 पर 1 to 5। अब आप देखेंगे मान ये फंक्शन f है और ये g है, तो 1 किस पर मैप हो रहा है 2 पर, 3 किस पर मैप हो रहा है 5 पर और 4 किस पर मैप हो रहा है 1 पर। अब g की मैपिंग किस प्रकार से है, g की मैपिंग है इस सेट में 1 और 3 एलिमेंट हैं। g की मैपिंग है 1 से 1 की 3 पर और 2 की भी 3 पर है और 5 की है 1 पर। तो आप देख रहे हैं कि g ऑफ f क्या कहलाएगा, g ऑफ f क्या होगा 1 3 4। यदि आप 1 रख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है 1 रख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है ये देखना है। तो आप देख रहे हैं कि 1 की मैपिंग 2 पर बन रही है और 2 की 3 पर, तो 1 का इमेज किस पर मिल रहा है आपको 3 पर। 3 देख रहे हैं 3 किस पर मैप हो रहा है 5 पर और 5 किस पर मैप हो रहा है 1 पर, तो आप लिखेंगे 3 1। 4 किस पर मैप हो रहा है 4 मैप हो रहा है 1 पर और 1 मैप हो रहा है 3 पर। तो आप देख रहे हैं कि ये आपको g ऑफ f मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, दूसरा g भी है जो भी रियल नंबर डिफाइन है, f ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स है, g ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर है। आपको g ऑफ f और f ऑफ g ज्ञात करना। सबसे पहले आप g ऑफ f ज्ञात करेंगे। g ऑफ f ज्ञात करने के लिए g ऑफ fx लिखेंगे। यहां लिखते हैं fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू cos x है तो आप लिख देंगे cos x। gx की जहां वैल्यू है x के स्थान पर cos x रख देंगे। gx ये है 3x स्क्वायर, आप लिखेंगे 3x के स्थान पर लिख देंगे cos x का होल स्क्वायर, अर्थात इसे लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x। ठीक इसी प्रकार यदि आप f ऑफ g ज्ञात करें, इसे लिख सकते हैं एफ जी एक्स और दिस इंप्लाइज दैट इसे लिखा जा सकता है कि एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू आप देख रहे हैं 3x स्क्वायर है, अर्थात जहां भी एफ एक्स होगा x के स्थान पर 3x स्क्वायर रख देंगे तो एफ एक्स है कॉस एक्स, एक्स यहाँ लिखा हुआ है अर्थात यहाँ क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर। हमें आशा है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप संयुक्त फलन को अच्छे से समझ पाए होंगे।